ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी। ओहो! बड़ा वैसे ये भी एक मोमेंट होता है जब आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, आप यूनिवर्सिटी से पास आउट कर रहे होते हो और कुछ लोगों को बड़ा इंतज़ार होता है, जल्दी-जल्दी हम ग्रेजुएट हो जाएँ। और लेकिन ग्रेजुएशन सेरेमनी जिस दिन होती है, आपको आपके क्या नाम है सर्टिफ़िकेट्स मिल रहे होते हैं, तो उस दिन आपको अंदाज़ा होता है कि यार आप एक डिफरेंट दुनिया में कदम रखने लगे हो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में। और वहाँ पर फिर ये पढ़ाई वगैरह नहीं होगी, वहाँ पर दुनिया ही अलग होगी, मेहनत ही मेहनत होगी। फिर वहाँ पर आप बैठ के सोचोगे यार कि हम सोच रहे थे हम जल्दी से इस लाइफ में आ जाएँ। अब हम सोचते हैं हम फ़ौरन से उस लाइफ में चले जाएँ यूनिवर्सिटी के। अच्छा अमरीन का मैसेज आपने कि जब मैं रात को तूने कह दिया तो ठीक हो गया है। यार तू जो प्लान करता है वो ठीक होता है। अब वो जो गप्पी बंदा होता है वो ये बात अपने अंदर बिठा लेता है कि मैं कभी गलत कह ही नहीं सकता, ठीक है? और अगर उसको कोई बंदा कह देगा ना कि यार तू गलत कह रहा है, वो उसके ऊपर बिफर जाएगा। वो कहेगा यार तूने कैसे कह दिया मैं गलत कह रहा हूँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। ये दोनों जो है हर टाइम कहते रहते हैं कि मेरी हर बात ठीक होती है। तो बात ये है कि आप हर टाइम ठीक नहीं होते, ठीक है? कभी आप गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट। इस पूरी दुनिया कोई इंसान भी ऐसा नहीं है जो 100% परफेक्ट है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारी हर बात सही है और अगले की हर बात गलत है, उस इंसान में कोई आप कह लो कि नुस्ख होता है। और उस इंसान में भी जो उनको कह रहा होता है कि यार तू ठीक है यार, बाकी सारे गलत हैं, जो हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। और मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। मेरे एक दोस्त है, उनसे मेरी नाराज़गी हो गई हुई है और उनमें ये आदत और अभी परसों की बात है, मैं एक रूफ टॉप पे था, तो वहाँ पर मैं देख रहा था चाँद। मेरी स्पेसिफिक नज़र चाँद पे लाज़मी जाती है। तो मैं देख रहा था बड़ा रेड मून था। आई डोंट नो, मुझे उसकी रीज़न नहीं पता, लेकिन चाँद काफ़ी नीचे था और लाल मून था, रेड ब्लड मून जिसे कहते हैं। सो हालाँकि ऐसा कोई स्पेसिफिक इवेंट नहीं था, लेकिन स्टिल रेड मून था। आई डोंट नो किसी ने फ़ोकस उसके ऊपर किया या नहीं किया, लेकिन मैंने तो किया। सो मेरे दोस्त साथ थे, मैं उनको भी ये कह रहा था कि यार बहुत ज़्यादा लाल है यार चाँद जो है। अच्छा, रोज़ीना शेख हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। आपने कहा मेरी लाइफ में रिकॉल का बटन होगा तो मैं चाइल्डहुड में जाना चाहूँगा। चाइल्डहुड में कहाँ, क्या? वही मैंने कहा ना, अगर बचपन की बात करें, बचपन भरी पड़ी है, ठीक है? मेरे से पूछेंगे, मेरी अमेजिंग स्टोरीज़ जो हैं बचपन की भरी पड़ी हैं। तो स्पेसिफिक मोमेंट, अच्छा मोमेंट वो बताएँ। अच्छा, इसके अलावा अवैस है हमारे साथ। थैंक यू सो मच अवैस, और आपकी दुआओं का सऊदीया से आपने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, साजिद हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। आपने कहा कि सर्दी का मौसम हो, बारिश हो रही हो और एक कप चाय हो और आपका शो हो 2013 हो, वही बीजीएम हो, मज़ा ही आ जाए। रीप्ले बटन, ओके। 2013 बहुत पहले चले गए हो साजिद। इतने पहले जाके क्या करोगे यार? वो वैसे टाइम बड़ा अच्छा था उस टाइम। एनर्जी आई डोंट नो एनर्जी डाउन हुई है या नहीं हुई, लेकिन ये है कि उस टाइम कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी थी। मोमेंट्स में नहीं, मूवमेंट। कोई एक मोमेंट जिसको आप रीप्ले करना चाहो आसान अल्फाज में, क्योंकि स्पेसिफिक हो तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस तरह तो वो बहुत सारी बातें आप लिख सकते हो। अच्छा, हमारे खुमान हमारे साथ फैसलाबाद से हैं। आपने कहा है कि हाँ, पास्ट में बहुत सी अच्छी मेमोरीज़ हैं, बट मुझे प्रेजेंट में अच्छी मेमोरीज़ क्रिएट करनी है। नहीं, वो ये तो फिर वो हट के बात हो गई ना। पास्ट की अच्छी मेमोरी को ही मैं कह रहा हूँ, देखो प्रेजेंट की तो हम बात ही नहीं कर रहे, या फ्यूचर की तो हम बात ही नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ कि लाइफ ने कभी मौका दे, रीप्ले बटन का कौन सी मेमोरी को रीप्ले करना चाहोगे? बड़ा सिंपल सा सवाल है। तो खैर
अच्छा वैसे मैं आपको बताऊँ, मैं एक अच्छी मेमोरी जो है, मेरे पास एक गाड़ी थी, ठीक है? और आई डोंट नो मैंने क्यों सेल कर दी। मैं कभी रिग्रेट नहीं करता, लेकिन ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है? जनरल बात कर रहा हूँ। पता नहीं मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत थी, और इतने पैसों की भी नहीं। मैंने और वो गाड़ी, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में उस मॉडल की बेस्ट गाड़ी थी। तो और वो एक दिन के अंदर सेल भी हो गई थी, और बड़े अच्छे पैसों में सेल हो गई थी। तो मैं कभी-कभी किसी दोस्त के साथ मैं गपशप लगा रहा था, मैं कहता हूँ यार मैंने ये भी सेल कर दी। मैं मेमोरी की बात करें ना, वो स्पेसिफिक मेमोरी जो है, तो रीप्ले बटन हो ना, तो मैं वो गाड़ी जो है वो वापस लेना चाहूँगा। दोबारा से, जो मैंने जिस तरह मैंने वो गाड़ी खरीदी थी और जितनी ख्वारी करके, तो वो गाड़ी वो उस मोमेंट में मैं वापस आना चाहूँगा। तो ये मैंने अपना आपको बताया है, और भी हैं बहुत सारे, लेकिन एक स्पेसिफिक जो मैंने आपको बताया, इस तरह आपने स्पेसिफिक जो है मुझे बताना है। और जी लाइव कॉल्स में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो 051111111 एंड 0519202540 पर। और आपकी कॉल जो है अब साथ साथ हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कैसे जिया तेरे बिन, तेरे बिन मैं यूं। और जी देखते हैं हमारे साथ प्रोग्राम में फर्स्ट कॉलर कौन है, कहाँ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन, कहाँ से? जी मैं हुमायूं सुल्तान बात कर रहा हूँ जेलन से। क्या हाल है सर? हुमायूं सुल्तान फ्रॉम जेलन। मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताइएगा, ठीक है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी बातें सुन रहे हैं सर, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। तो बात यह है कि जो भी बंदा अच्छे काम करता है ना, तो दुनिया में उसके हसद करने वाले भी हो जाते हैं, चाहे आप कहीं भी हो। और ज़्यादातर मेरा ख्याल है मुसलमान मुआशरे में भी हसद जो बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि मेरा शौक है, मैं जिम वाले लोगों की मैं कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ, जो जिन्होंने वाकई कुछ अचीव किया हुआ है, जो कंपटीशंस वगैरह करते हैं। मैं हंस रहा होता हूँ कि यार उनके उनके नीचे कमेंट्स में वो लोग बातें कर रहे होते हैं जो जिन्होंने कभी जिम में जाकर देखा नहीं कि यार जिम एक्सरसाइज करते कैसे हैं। तो बड़ा अजीब भी लगता है, और कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोग उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। अब उनको अलिफ बे पे नहीं पता कि यार फिटनेस कहना, नाम लेना बड़ा आसान है, फिटनेस रखना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है? और क्योंकि बहुत सारे लोग ख्वाब देखते हैं कि यार हम फिट दिख सकें, ठीक है? लेकिन जो लोग मैं आपको एक बात बताऊँ, लोग समझते हैं कि ये बड़ा आसान है, ठीक है? नंबर 1, लोग समझते हैं जिम में जाना बड़ा आसान है, अपने आप को फिट रखना बड़ा आसान है, डाइट रखना बड़ा आसान है, सप्लीमेंटेशन बड़ा आसान है। करके दिखाएँ ना, जो नहीं कर सकते, ठीक है? मुझे मैं कोई इसमें बड़ी बात नहीं, मुझे 26 साल तो मुझे हो गए हैं इस फील्ड में, ठीक है? वो अलग बात है 1-2 साल से मैं इंजरीज़ को से लड़ रहा हूँ, 26 साल तो मुझे हो गए हैं। अब मैं आपको सिर्फ़ एक छोटी-सी बात बताऊँ, ये मैं डीमोटिवेट करने के लिए नहीं बता रहा। ये दुनिया के यंगस्टर्स जो है ना आजकल के, वो इन चीज़ों के लिए पैसे सेव कर रहे हैं फ़ोर्सफुली, अपने आप को फिट रखने के लिए। अब मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है? एक तो आप जिम जाते हो, जिम की फ़ीस होती है, ठीक है? फिर आप अगर ट्रेनर रखते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, उसकी फ़ीस होती है, ठीक है? अब जिम जाने की मैं मिनिमम आपको फ़ीस बता दूँ, आजकल जो चलती है 6 से 7 हज़ार रुपए पर मंथ तो चलती ही है, ठीक है? वो अलग बात है, एडमिशन कुछ लेते हैं, एडमिशन फ़ी नहीं लेते, 6 टू 7,000 पर मंथ। अगर आप ट्रेनर के साथ जाते हो, 50 अच्छा ट्रेनर जो है वो 15,000 से 50,000 रुपए आपको मिलता है। कुछ बहुत ही प्रो लेवल के वो लाख रुपए भी लेते हैं, वो डिपेंड करते हैं आपके गोल्स के ऊपर, ठीक है? मैं नॉर्मल जो आपको बता रहा हूँ, वो 15,000 टू 50,000 नॉर्मल है। अब अगर एक लड़का या लड़की जो है अपने आप को फिट रखने के लिए अगर ट्रेनर की सपोर्ट ले रहा है, तो वो इट मीन्स कि वो पैसे कहीं न कहीं से सेव कर रहा है, ठीक है? जॉब कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है, जो भी कर रहा है, स्टडीज़ कर रहा है, वो पेरेंट्स से पैसे लेके सेव कर रहा है कि मैं अपने आप को फिट रख सकूँ। तो आप 5,000 आप जिम की फ़ीस लगा लें, फिर आप ट्रेनर की अगर ट्रेनर ले रहे हो तो आप चलो मिनिमम कर लेते हैं, 20,000 उसकी लगा लें। फिर स्टार्टिंग में तो सिर्फ डाइट होती है, ठीक है? मतलब आप चिकन खा लिया, बीफ ले लिया आपने, राइस खा लिए, फ्रूट्स खा लिए, कुछ भी। इन चीज़ों का भी खर्चा होता है ना, ठीक है? वो अब जो अपने आप को फिट रखने वाला बंदा है, जिसको पता है कि फिटनेस फर्स्ट है, वो इन चीज़ों के लिए पैसे सेव करता है, ठीक है?
पर डे के हिसाब से आपने मील्स लेने हैं, सब कुछ करना है कि अगर आप वेट ज़्यादा है उसको कम करना है, कम है तो ज़्यादा करने हैं, मसल्स ग्रो करने हैं, जो जो भी आपके टारगेट्स हैं। फिर आपके आ जाते हैं सप्लीमेंट्स। अब आपने फिश ऑयल भी लेनी है, आपने मल्टीविटामिन्स भी लेनी है, आपने फिर प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी लेने हैं, ठीक है। फिर आपने क्रिटीन अगर लेना चाहो वो भी लेनी है, आपने प्री वर्कआउट लेना है वो भी लेने हैं। अब ये सारी ये मैं अभी सिर्फ नॉर्मल जनरल चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा, जनरल बता रहा हूँ जो कि एक रेगुलर जिम जाने वाला लड़का, लड़कों की ज़्यादा है, लड़कियाँ इनमें से आधी चीज़ें लेती हैं, लड़का जो है वो चीज़ें ये ख़रीदता है। अब एक प्रोटीन का अच्छे ब्रांड का डब्बा जो है 1.5 से 2 महीने जो आपका चलता है वो 25 से 30 हज़ार रुपये का, ठीक है। आप वो फोर्सफुली आप सेव कर रहे हो, ठीक है। ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर रहा हूँ, जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, वो फोर्सफुली सेव कर रहे हो। अगर आप प्री वर्कआउट ले रहे हो, कुछ लोग नहीं लेते लेकिन बहुत सारे लोग लेते हैं जो हैवी एक्सरसाइज, इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं। अब एक प्री वर्कआउट का महीने का एक अच्छे ब्रांड का डब्बा जो है वो 7.5 से 8 हज़ार रुपये का, ठीक हो गया। फिर इसके अलावा अगर आप ये मल्टी मिनरल्स की तरफ जाते हो, फ़िश ऑयल की तरफ जाते हो, तो आप लगा लो मिनिमम भी 5-5 हज़ार के आप ये डब्बे लगा लो 1.5 महीने के। इसके अलावा फिर और चीज़ें बढ़ती जाती हैं, ऐड होती जाती हैं जिस तरह आपकी गोल्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। और जितने आप सीरियस होते हो अपनी एक्सरसाइज में। अब अगर आप इसमें सारा एस्टिमेट भी लगा लेना, जो एक रेगुलर जाने वाला बंदा है, आप चलो ट्रेनर के बगैर आप एक्सरसाइज करने वाले हैं, आप 30-35 हज़ार रुपये तो आपके लगे ही लगे हैं महीने के, ठीक है। 30 से 40 हज़ार रुपये नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूँ। अब डू यू थिंक कि 30-40 हज़ार एक बंदा जो है जिसके गोल ही कोई नहीं है वो लगाएगा? नहीं लगाएगा। जो इंसान अपने आप को फिट रखना चाहता है वो बहुत सारी जगहों से, ये जिम जाने वाले लोग जो है ना बड़ी मुश्किल से पैसे बचाते हैं, ठीक है। उन पैसों को किसी को बताते नहीं है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस भी आपको बता रहा हूँ। उन पैसों को किसी को बताते नहीं हैं। फोर्सफुली सेव करना, ठीक है, अपनी दूसरी सेविंग्स से निकाल के इस सेविंग में डालना, ठीक है। और इसका मकसद क्या होता है कि यार मैं अच्छा दिखूं, मैं फिट रहूं, मैं हेल्दी रहूं, और ये सारी चीज़ें जो हैं तो जितना आसान लग रहा होता है ना इतना आसान होता नहीं है। अब जो प्रो लेवल पे लोग होते हैं वो फिर, अगर ये मैं आपको ये 30 से 40 बता रहा हूँ ना, वो फिर 3 से 4 लाख, ठीक है, वो 4 से 8 लाख चले जाते हैं। उसमें फिर आपको बड़े बड़े सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, ठीक है, कंपटीशन वगैरह लड़ने के लिए। सो जो कमेंट नीचे लिख रहा होता है ना उसके लिए कहना बड़ा आसान होता है, और आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं, आपका ये इधर से आपका बाइसेप छोटा है, बड़ा आसान होता है। लेकिन जो बंदा जो है वो ये सारा कुछ कर रहा होता है, आप सोचो उसके दिल पे क्या गुजरती है। लोग, बड़ी बात है जो लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग, 1-2 लोगों को मैंने देखा वो इग्नोर नहीं कर पाते, वो फ़ौरन से वीडियो बना के रिस्पॉन्ड कर देते हैं। सो खैर बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है। बात हो रही थी फिटनेस के ऊपर, और फिटनेस फर्स्ट पूरी दुनिया में इस टाइम सबसे ज़्यादा कंपटीशन, मैं बार बार शोज़ में कहता हूँ, पूरी दुनिया में कंपटीशन है एक दूसरे से अच्छा दिखने का, हेल्दी रहने का, हेल्दी लाइफस्टाइल का, और होना भी चाहिए, क्योंकि मेरा अपना गोल ये है, और अब मैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी कहता हूँ कि यार जब आप किसी ग्रुप फ़ोटो में आपकी फ़ोटो जो है दिखे, जिस तरह मैंने एक फेसबुक पे एक अपनी कॉलेज के दोस्तों के साथ एक पिक्चर मैंने शेयर की, उसके बाद मुझे इनबॉक्स में मैसेज पता क्या है, आपके कॉलेज के दोस्त लगते हैं लेकिन आप तो 30 to 40 में लगते हैं। तो जो जिम जाने वाला, फिट रखने वाला बंदा जो होता है ना, वो हमेशा प्रोमिनेंट नज़र आता है, वो डिफरेंट नज़र आता है, ठीक है। लेकिन जो नहीं जाता, किसी का पेट ज़्यादा है, किसी का बाजू ज़्यादा है, किसी की टांग ज़्यादा है, कहीं से ज़्यादा है, कुछ ना कुछ उसके मसले मसाइल जो हैं आपको नज़र आ रहे होते हैं। सो मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ फिटनेस को, हेल्दी लाइफस्टाइल को, और होना भी चाहिए। इसलिए थोड़ी सी डिटेल में मैंने आपको बताया कि ये एक्सपेंसेस होते हैं, और ये एक्सपेंसेस लोग बड़े खुशी और हंस के बेयर करते हैं, ये भी नहीं कि तंगी के साथ, ठीक है। ये सेविंग जो होती है फिटनेस की, ये लड़के लड़कियां बड़ी खुशी के साथ, क्योंकि वो अपने ऊपर लगा रहे होते हैं, अपने हेल्थ अच्छी करने के लिए लगा रहे होते हैं, तो ये बड़े खुशी के साथ अपने ऊपर लगाते हैं। लेकर याद तेरी। ओके जी, आपसे पूछा मैंने ये कि मुझे बताएं कि अगर आपकी लाइफ में रीप्ले का बटन हो तो कौन सी अच्छी मेमोरी जो है जिसको आप रीप्ले करना चाहेंगे। कुछ आपके फेसबुक के मैसेज जो है हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन कौन से लिसनर्स जो हैं पार्टिसिपेट करें। सॉन्ग से रिक्वेस्ट ना कीजिएगा, वो मैं प्रोग्राम में शामिल नहीं करता, और मेरी बातें अपनी इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि टाइम इतना ज़्यादा गुजर जाता है। तो चले कोई बात नहीं, कुछ ही देर में आपकी कॉल जो है हम शामिल करते हैं।
अच्छा, पीरज़ा तो गुलाम मुश्तबा ने बाराको इस्लामा से लिखा है स्कूल और कॉलेज लाइफ। नहीं, मुझे स्पेसिफिक बताना है। अगर मेरे से पूछे ना स्कूल और कॉलेज की लाइफ, मैं स्कूल लाइफ के ऊपर पूरा 1 महीना प्रोग्राम कर सकता हूँ, ठीक है? तो स्कूल लाइफ के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कॉलेज लाइफ एक अलग एक पेज है, चैप्टर है, ठीक है? मैं पूरा 1 महीना